5.2 का 11वां प्रश्न है। एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132। सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई एपी, दी गई एपी। बोलिए एपी क्या है? 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सबसे पहले यहां क्या दिया गया है? A1 बराबर कितना है? A2 बराबर कितना है? पहला पद A1, दूसरा पद A2, A3, A4। समझ गए? तब सार्वधातुक D बराबर क्या करना होता है? दूसरे पद में से पहले वाले को घटा दो, या तीसरे में से दूसरे को घटा दो, या चौथे में से तीसरे को घटा दो। क्या निकलता है? सार्वधातुक। सार्वधातुक D बराबर सूत्र बना लेंगे A2 माइनस A1। D बराबर A2 का मान कितना है? माइनस A1 कितना है? तो D बराबर कितना आएगा? 15 में से 3 घटेंगे कितना? तो हमको सार्वधातुक प्राप्त हुआ कितना? 12। ठीक है, माना एनवा पद, कौन सा पद? एनवा पद 94 पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। हमको नहीं पता, हमने मान लिया कि एनवा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो एनवा पद क्या होता है? एन बराबर यहां पर क्या दिया है? ए। कौन सा पद माना है? 54। एनवा पद 94 पद के बराबर हो जाएगा, जबकि इसमें कितना जोड़ दें? 132 बनेगा। कोई दिक्कत? एन बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम? A1 प्लस 53D प्लस कितना आ जाएगा? 132। एन बराबर क्या आ जाएगा? 54 लिखा ना, तो 53D। A1 जे हो गया, एक कम लिखते हैं। A1 का मान कितना दिया है? An का मान A1 3 धन 53। D का मान कितना दिया है? 12 प्लस कितना? 132। An बराबर 3 धन, पहले गुणा कर ले, 12 तिया 36, 36 की 6 बचा कितना? 12 पंचे 60, 60 और 3 कितना? प्लस कितना आ जाएगा? 132। An बराबर सबको जोड़ दें, 2 और 6 8 और 3 11, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 1 कितना जाएगा? An का मान मिला हमको कितना? अब सूत्र से क्या लगाना हमको? क्या हो जाएगा? An बराबर A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमको पद निकालना है, मतलब N का मान निकालना है। ठीक है, An कितना दिया है आपको? 700। A1 कितना है आपका? धन N माइनस 1 और D का मान कितना आया है? 12। ये धन में इस तरफ ला दो तो कैसे हो जाएगा? 771 माइनस कितना? बराबर N माइनस 1 गुणित कितना आ जाएगा? 12। अब देखो 771 में से क्या कर दोगे? 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 771 में से 3 घटेगा 768। ठीक है, बराबर N माइनस 1 गुणित कितना, या इस पूरे को इस तरफ लिख लें, N माइनस 1 गुणित कितना? 12 बराबर 768। गुणा की संख्या हमेशा कहां जाती है? 768 बटे में कितना लिखोगे? 12। ठीक है, काटिए, 12 एकम 12 6
कितना 72। ठीक है, कितना बचा 4। 12 सत्ते करते तो 84, ज्यादा हो जाएगा 76 से, तो कम तक करना हमको। तो कितना बचा आपके पास 4। यहां पर 4 उतार दोगे तो कितना बन जाएगा 48। 12 चौके n-1 बराबर कितना, n बराबर 64। ऋण में उस तरफ जाएगा धन में, तो n बराबर कितना 65। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस एपी का जो कौन सा पद है 65वां पद है, वो 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। अपन लिखेंगे अतः 65वां पद कौन से पद से 54वें पद से 132 अधिक है। एनी प्रॉब्लम? शब्द समझ में आ गया? हाँ, अपना प्रश्न था 12वां, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है, समान है। दो समांतर श्रेणी ली गई हैं और उनका जो सर्वांतर है दोनों श्रेणियों के लिए क्या है, एक जैसा है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए प्रश्न है। ठीक है, अब देखो अपन ने मान लिया एपी दी नहीं गई है, अपन को सिर्फ मानना है। माना पहली एपी A1 A2 A3 डॉट 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 इस प्रकार से है। दूसरी एपी संख्या तो दी नहीं गई है, तो हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, तो उसको मान सकते हैं B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। 100वें मतलब दोनों एपीओ का 100वां पद लिखेंगे, उनका अंतर, अंतर के लिए क्या करते हैं घटाते हैं। योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना। तो 100वें पदों का हाँ, अपना प्रश्न था 12वां, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है, समान है। दो समांतर श्रेणी ली गई हैं और उनका जो सर्वांतर है दोनों श्रेणियों के लिए क्या है, एक जैसा है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए प्रश्न है। ठीक है, अब देखो अपन ने मान लिया एपी दी नहीं गई है, अपन को सिर्फ मानना है। माना पहली एपी A1 A2 A3 डॉट 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 इस प्रकार से है। दूसरी एपी संख्या तो दी नहीं गई है, तो हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, तो उसको मान सकते हैं B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। 100वें मतलब दोनों एपीओ का 100वां पद लिखेंगे, उनका अंतर, अंतर के लिए क्या करते हैं घटाते हैं। योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना। तो 100वें पदों का अंतर काय के बराबर है 100 के बराबर है, वही लिखा हमने। हम 100वें पद को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 99D, माइनस लगा है तो माइनस। B100 को क्या लिख सकते हैं B1 प्लस 99D बराबर कितना है इसके 100। दोनों में हमने यहाँ पर क्या लिखा D, जबकि एपी में एक जगह A है और एक जगह क्या है B है, लेकिन सर्वांतर हमने दोनों का बराबर लिखा, क्योंकि प्रश्न में खुद कहा गया है कि चूंकि इनका सर्वांतर समान है, इसलिए प्रत्येक एपी के लिए सर्वांतर क्या लेंगे अपन डी लेंगे। जब सर्वांतर एक जैसा है दोनों एपीओ का, तो सर्वांतर को आपको एक समान ही लिखना है, भले वो एपी देखने में अलग अलग है। अब क्या किया जी, तो सेम टू सेम लिख दिया। ऋण का धन में गुणा किया तो ऋण B1, ऋण का धन में हुआ तो ऋण 999D, माइनस में 999D, प्लस में 999D, सॉरी 99D है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इससे ये कट गया, क्या बचा आपके पास A1 माइनस क्या बचा B1 बराबर कितना हो जाएगा 100। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। जैसा इसको सॉल्व किया वैसा ही हमको क्या ज्ञात करना, 1000वें पदों का अंतर। तो पहली एपी ए वाली है तो 1000 अंतर के लिए माइनस, दूसरी एपी बी वाली है तो B1000 बराबर क्या आ जाएगा, देखो A1000 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 999D माइनस B1000 को क्या लिख सकते हैं B1 प्लस 999D। फिर से सर्वांतर एक जैसा लिया, क्योंकि इनका सर्वांतर क्वेश्चन में ही एक बराबर दिया गया है। जे सेम टू सेम लिख दिया, ऋण का धन में गुणा हुआ ऋण हो गया, ऋण का धन में गुणा हुआ ऋण हो गया, और कुछ नहीं किया। 999D माइनस में
999D प्लस में दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बचा आपके पास A1 माइनस क्या बचा B1। समीकरण 1 से अपन ने क्या कर दिया, समीकरण 1 में देखो A1 माइनस B1 बराबर कितना है, 100 है। तो देखो सेम रहेगा आपका A1000 माइनस B1000 बराबर A1 माइनस B1 के स्थान पर क्या लिख दोगे, 100। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इनके हजारवें पदों का अंतर भी कितना है, 100 है। बन जाएगा। आपको दिक्कत, हाँ इसके बाद देखेंगे 13वां प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। हमको नहीं पता है लेकिन इतना तो पता है कि 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 100 से कहां तक जाती है, 999 तक। ठीक है, तो हमको 100 से लेकर 999 के बीच में ऐसी संख्या ढूंढनी है, उनकी संख्या कितनी है जिसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है, अर्थात 7 से विभाजित हो जाती है। तो हमको पहली संख्या कौन सी होगी, 105, 7 15 105। अब इसमें दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 7 जोड़ दो, 105 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 112। अब अपन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी जिसमें 7 का भाग जाता है, 999 से पहले कौन सी संख्या हो जाएगी, 994, जिसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है। ठीक है, तो आप लिखोगे 7 से 3 अंकों की संख्याओं के लिए एपी जो क्या हो, जो 7 से विभाज्य हो, तो वो एपी हमको क्या मिली, 105 112 डॉट डॉट लास्ट अंक क्या हो जाएगा, यहां A1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, तब सार्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस, तो D बराबर A2 का मान 100 माइनस, तो D बराबर 7, वही सार्वांतर जो 7 से भाज्य होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या दिया गया है, an, अंतिम पद जो है वो क्या है, लास्ट में जो लिखा होता है वही क्या कहलाता है, अंतिम पद। उसको दर्शाते हैं an से। an बराबर कितना, 994। हमें मान किसका निकालना है, n का, कितनी संख्या विभाज्य है, मतलब कोई संख्या n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अब सूत्र से, अब सूत्र से, सूत्र क्या होता है, an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d। an कितना दिया है, 900, A1 कितना है, धन n तो ज्ञात करना है, d कितना दिया है, 7। ठीक है, अब 994 धन में इस तरफ आएगा तो टाइम हो जाएगा, क्या जाएगा, क्या बचेगा, n माइनस 1 गुणित 7। ठीक है, 14 में से 5 गए, कितना बचेगा, 9। अब 9 में से एक उदाहरण लेके जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 9 में से एक गया, कितना बचेगा, 8 बनेगा, बराबर कितना जाएगा, n माइनस 1 गुणित कितना, 7। या इस पूरे को इस तरफ लिख लें, n माइनस 1 गुणित 7, 889। अब यहां पर देखिए गुणा की संख्या कहां जाएगी, n माइनस 1 बराबर 889 बटे कितना जाएगा, 7। 7 एकम 7 एकम कितना हो गया, यहाँ पर एक बचा तो कितना हो गया, 18। 7 दूनी कितना हो गया, 4 इसके सामने उतारेंगे, 9 के तो 49, 7 7
n-1 बराबर कितना, तो n बराबर कितना आ जाएगा 127, ऋण में तरफ जाएगा धन में, n बराबर 128। ठीक है, अपन लास्ट में लिखेंगे अतः 3 अंकों की कितनी 128 संख्याएं 7 से क्या है विभाज्य है। बन जाएगा सबसे, कोई दिक्कत